ठीक है। अब समझ आ गया आपको नॉन फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी होती है और फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी होती है। तो इसी बेस पे मैंने एक देखो ये सेंटेंस बनाया है, जिसमें एक तो ये वाला जो सेंटेंस है ये टेका मोलो को फॉलो कर रहा है। कैसे? आपने पढ़ा ही होगा टेका मोलो क्या होता है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है टेका मोलो से ही बनता है, अगर हमको उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ich fliege nächste Woche, nächste Woche। यहाँ पर पहले आ गया टाइम एलिमेंट, für mein Studium, देन पहले पहले आया हमारा टेम्पोरल, für mein Studium causal, then mit meiner Familie modal, von Delhi nach Deutschland lokal। तो यही टेका मोलो का ये रूल यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। तो वही जो हमारी प्रेपोजिशन जो हमने आकुजाटिव डाटिव एक्सेल A1 A2 में पढ़ते हैं, वो यहाँ काम आ रही है टेका मोलो में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जो आपकी फिक्स प्रेपोजिशन है वो आगे काम आएगी। und glaube an meinem Traum। तो यहाँ पर ये ग्लाउबन के साथ ये फिक्स है आन, और ये आकुजाटिव केस ले रही है, तो इसलिए मैंने लिखा ग्लाउबर आन माइनन ट्राउम। और इसलिए ये बन जाता है हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट मोस्टली हमारा लास्ट में ही आता है। जो फिक्स प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हम वो उसको बोलते हैं जिनके साथ हमारी फिक्स होती है कि ये वर्ब ये वाली प्रेपोजिशन फिक्स रखेगी, उससे इसलिए हम उन्हें बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब पहले क्या याद करना है कि हमारी आन प्लस आकुजाटिव किन वर्ब्स के साथ आती है। तो इसके लिए मैंने तो भैया एक बना दी स्टोरी। स्टोरी में क्या है, एक गर्ल है अनविका, अनविका से याद रखना आन। अनविका जर्मनी के बारे में सोचती रहती है। यहाँ हमारी वर्ब आई डेंकन आन, जी डेंक आन डॉइचलैंड। देन अनविका को अपने सपने पर पूरा ट्रस्ट है। सेकंड सीन में आई ग्लाउबन आन, तो जी ग्लाउब आन इहरन इहरन त्राउम। आप ध्यान रखना सब में हमारा आकुजाटिव केस चल रहा है। आकुजाटिव पहले डेंकन आन, फिर उसको अपने सपने पर ट्रस्ट है, फिर भैया आ गया वीजा प्रोसेस। वीजा प्रोसेस के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। यहाँ हमारी वर्ब आई जिश हाल्टन आन, जी हेल्ट जिश आन दी रेगन। देन फोर्थ एंड फिफ्थ सीन में ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो अपने साथ आन प्लस अकुजाटिव ले रही हो, वो जस्ट स्टोरी का फ्लो बनाने के लिए यूज की गई है। आप देख ही रहे हो कि फोर्थ सीन में अनविका एयरपोर्ट पर है और अपनी फैमिली को बाय कर रही है। सिमिलरली फिफ्थ सीन में भी वो जा रही है उनको छोड़ के। अब सिक्स्थ में क्या है, अनविका पहुंच गई जर्मनी। जाते ही जर्मनी के जो कल्चर है, जो वहाँ के रूल्स हैं, वो उनके साथ एडजस्ट करने लग गई है। तो यहाँ हमारी वर्ब आई जिश पासन आन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जी पास जिश आन दी डॉइचे कुल्चर कुल्टुअर und आन दी डॉइचन रेगल आन। देन अब आ जाओ नेक्स्ट। अब अनविका को कुछ मंथ्स हो गए हैं वहां पे गए, तो अब वो धीरे धीरे वहां के ठंड, वहां के वेदर, ओके, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ की यूज टू हो चुकी है। तो यहाँ हमारी वर्ब आई जिश गेवोनन आन अकुजाटिव। यहाँ पे देखो सेंटेंस भी लिखा है जी गेवोन जिश आन दास काल्ट वेटर। देन लास्ट में देखो अनविका की मदर आ रही है स्टोरी में। अब मदर मदर यहाँ हमारी वर्ब आ रही है एरिनरन आन। एरिनरन आन आता है टू रिमेम्बर। कैसे? अनविका की मदर जब डेली अपने घर की छत पर जाती हैं तो वहां पर जाके वो एरोप्लेन्स को देखती हैं। अब एरोप्लेन्स को जब वो देखती हैं तो उन्हें अपनी डॉटर की याद आ जाती है। वो सोचती हैं कि ऐसे ही एरोप्लेन से मैंने अपनी बेटी को हजारों किलोमीटर दूर इंडिया से जर्मनी भेजा था। तो यहाँ हमारी वर्ब आई जिश एरिनरन आन। और ये सेंटेंस भी लिखा है इहर मोटर एरिनट जिश आंजी, या हर मदर रिमेम्बर्स हर, मतलब अपनी डॉटर को वो याद कर रही है। तो ये वर्ब 6 ही है। बीच के जो 2 सीन हैं उनमें कोई वर्ब नहीं है ऐसी। तो बस इस तरह से स्टोरी अपने दिमाग में घुमाना, सारी वर्ब्स आपको याद आ जाएंगी। ध्यान रखना ये अनविका की स्टोरी है, अनविका यानी आंट।
तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी में जब अन्विका इंडिया से जर्मनी पहुंच जाती है, बस उतने में ही 6 वर्ब हमारी कवर हो जाती है। तो 100% भाई स्टोरी की हेल्प से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो इसमें हमारी 2 वर्ब्स आई हैं। आपको जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पर, जिश पासन आन। देखो 6 सेंटेंस में आई है हमारी जिश पासन आन, ये भी होती है टू अडेप्ट। एंड गिवोनन, जिश गिवोनन आन, ये भी होती है टू अडेप्ट। डिफरेंस क्या है इसमें? तो अनपासन आन क्या होता है? जब आप एक्टिवली खुद को चेंज करते हो। मतलब जैसे जो अवंतिका वहां गई तो वहां के जो रूल्स है, वहां का जो कल्चर है, तो उसको वहां के लोगों के साथ भी तो एडजस्ट करना है ना जाते ही। तो यहाँ पर तुम खुद को चेंज करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है, इस पास मिश आंदी, इस पास मिश आंदी नोए कुल्टुर आन। तो जहाँ पर कल्चर, रूल्स एंड सोसाइटी के साथ तुम जाते ही खुद को एडजस्ट करने लग जाते हो, वहां पर होती है अनपास। जिश की प्योनन होती है इट हैपन्स ग्रेजुअली, ये टाइम लेती है। जब आप थोड़े दिन वहां रह लेते हो, वहां का जो वेदर है और वहां की ठंड के यूज टू हो जाते हो, है ना, तब हमारी ये वर्ब होती है विश के प्योनन आन। तो देख, आपको इस स्टोरी से आई होप याद तो होगी। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है जहां हम सारी वर्ब्स वाली यूज करेंगे, जिसमें आन प्लस स्टार्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी है साइकिल, आन प्लस स्टार्टिंग टू टाउट, sich orientieren an plus dative to be guided by, arbeiten an dative to work on something, sich beteiligen an to participate at actively, teilnehmen an to participate, leiden an suffering from, erkennen an to recognize, liegen an to be caused by, ändern an to change something about something। लास्ट में एक ये स्टेरबन भी होती है जो डाटिव, आन प्लस डाटिव लेती है। इसे मैंने स्टोरी में कंक्लूड नहीं किया, बट लिस्ट में डाल दी है, आपको याद रहेगी। ओके, तो अब पहले जैसे हमने 6 वर्ब उस स्टोरी की हेल्प से याद कर ली, अब हम ये 9 वर्ब भी सेकंड स्टोरी की हेल्प से याद कर लेंगे। तो स्टोरी क्या है? अब स्टोरी का पहले तो नाम है लेबन इन डॉइचलैंड। जो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी उसका नाम था फोन इंडियन नाक डॉइचलैंड। फर्स्ट स्टोरी का यही नाम था, फोन इंडियन नाक डॉइचलैंड। वो इंडिया से जर्मनी तक की उसकी जर्नी थी। अब वो जर्मनी पहुंच चुकी है, तो इस स्टोरी का नाम अब ये हो गया लेबन इन डॉइचलैंड। अब अन्विका को कुछ टाइम हो गया, उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, तो अब धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो जहाँ वो डाउट कर रही है अपने ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर, क्योंकि देखो, एक स्ट्रगल तो वो होता है जो तुम इंडिया से जाने के लिए करते हो, यहाँ के रूल्स, जो वीजा ऑफिस के रूल्स हैं, फाइनेंस हैं और बहुत कुछ एग्जाम है, एक स्ट्रगल तो वो होता है। लेकिन उससे भी बड़ा स्ट्रगल तब स्टार्ट होता है जब तुम जर्मनी पहुंच जाते हो और कुछ टाइम बाद तुम्हें एक्चुअल में फिर से उन्हीं चीज को फेस करना पड़ता है। बट देखो अन्विका क्या करती है आगे। अब अन्विका को अभी तो फिलहाल डाउट स्टार्ट हो गया है, किस चीज को लेके? अपने आप पर और अपने फ्यूचर को लेके। तो यहाँ हमारी वर्ब आई स्वाइफन, स्वाइफन आन डाटिव। अब देखो डाटिव की स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। Anvika zweifelt an sich selbst und an ihrer Zukunft। an ihrer, ध्यान रखना सुकुम्ट फेमिनिन है, इसलिए यहाँ क्या बना an ihrer डाटिव। ओके, सेकंड सीन में अन्विका sucht nach Orientierung und Hilfe। अन्विका को अब हेल्प चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए, तो वो अपने ही प्रोफेसर से गाइडेंस ले रही है। Sie orientiert sich an die Ratschlägen ihrer Professoren। वो अपने ही प्रोफेसर से गाइडेंस ले रही है। She is guided by the advice of her professor। अब ये ihrer क्यों आया? देखो, ये ईहर इसलिए आया है, अगर आपने गेनेटिव पढ़ा हो, ऑफ हर, गेनेटिव है ये ईहर ऑफ हर, दिस वन ईहर। ओके, ओके,
देन जी ओरिएंटिert sich an den Ratschlägen, ये हमारा डाटिव बना है, आन डेन राट श्लेगन, ये डाटिव है और ईहरर जो है गेनेटिव है। शी इज गाइडेड बाय द एडवाइस ऑफ हर प्रोफेसर। तो राट श्लेगन हमारा डाटिव बना है, जिससे जिससे उसको गाइडेंस मिल रही है, वो डाटिव बना है। ऑफ हर प्रोफेसर। ओके, थर्ड में क्या है, अनविका। अब अनविका को और भी काम करना है, वो क्या कर रही है, जी arbeitet an ihren Deutschkenntnissen, अपनी जर्मन स्किल पर और काम कर रही है और अपनी स्किल्स पर और काम कर रही है। तो यहाँ हमारी वर्ब आई अर्बाइटन आन, जी arbeitet an ihren dative, Deutschkenntnissen प्लूराल डाटिव, अगर आपको केस समझ आ रहे हो तो ये प्लूराल डाटिव चल रहा है। और ihren Fähigkeiten, सिमिलरली ये भी प्लूराल डाटिव। ओके, तो यहाँ से हमारी ये 3 वर्ब हो गई। चौथी वर्ब आ गई हमारी, फोर्थ वर्ब है हमारी sich beteiligen an। अब वो धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा वो कोशिश कर रही है, धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की। क्या कर रही है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। कहाँ, जी beteiligt sich an studentischen Projekten। अब वो जितने प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिवली। पॉइंट इज दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, तभी यहाँ वर्ब आई है sich beteiligen an। देन अब और भी और जैसे मान लो वहाँ के कुछ भी इवेंट्स होते हैं, वहां पर वो पार्टिसिपेट करने लग गई है। यहाँ हमारी वर्ब आई teilnehmen an plus dative, sie nimmt an einem Hackathon teil, sie participate in a hackathon। hackathon एक तरह का इवेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको कोई वेबसाइट बनानी है या कुछ हैकिंग करनी है, तो उनको ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। तो उसने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। देन हमारी वर्ब आ गई यहाँ पे, लाइडन आन होता है टू सफर फ्रॉम। यहाँ क्या है, अब अनविका ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही है, अब उसको आयरन डेफिशिएंसी, थोड़ा सा अंदर के सिम्टम्स में बॉडी के अंदर थोड़ी वीकनेस स्टार्ट हो गई है, तो ये चीजें वो सफर करने लगी। जहाँ हमारी वर्ब आई लाइडन आन, जी लाइडेड आन इसन मांगल मतलब आयरन डेफिशिएंसी, शी सफर्स फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। तो यहाँ हमारी सिक्स वर्ब भी हो गई। अब आ जाओ सेवंथ में। सेवंथ में अब हो गया उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट। अब नाक आइनिगन मोनाटन जीट जी इहर एंड पिकलो, कुछ टाइम बाद उसको अपनी डेवलपमेंट दिखाई देने लग जाती है। यहाँ हमारी वर्ब आई एरकेनन आन, जी एरकेंट आन इहरन एर्गेबनिसन, वो अपने रिजल्ट से पहचान जाती है, अपने मार्क्स से पहचान जाती है कि उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो यही हमारा होती है वर्ब एरकेनन आन, मतलब आप किसी चीज को किसी मीडियम से पहचानते हो, जैसे वो यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट को अपने मार्क्स से पहचान पा रही है। तो यहाँ हमारी वर्ब आई एरकेनन आन। और जैसे आप मान लो किसी की आवाज से किसी को पहचान जाते हो, तो ये वही होता है अर्केनन, किसी की चाल से किसी को पहचान जाते हो। इवन बीमारी के लिए भी, अगर कोई डिजीज हो जाता है उसके लक्षण से बीमारी को पहचान जाते हैं, तो किसी चीज को किसी मीडियम के थ्रू पहचान लेना, दैट इज अर्केनन आन। ओके, देन एट्थ है हमारी वर्ब लीगनान। लीगनान होता है ड्यू टू, मतलब वजह से। ईयर यहाँ इसमें जो सेंटेंस है पहले ये पढ़ लो, ईयर एरफॉल्ग लीक ऑन ईयर डिसिप्लिन, उसकी सक्सेस वो समझ जाती है कि उसकी सक्सेस किस वजह से हुई है, उसके डिसिप्लिन के कारण। तो लीगन ऑन क्या होता है, ड्यू टू, मतलब वजह से, जिसकी वजह से। तो यहाँ हमारी वर्ब आ गई लीगन ऑन, ये भी हो गया ओवर। अब एक एक सीन में आप ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पर वो अपने मार्क्स देके खुश हो रही है, फिर वो समझ जाती है कि जो उसकी डेवलपमेंट है उसके डिसिप्लिन के कारण हुई है, उसकी वजह डिसिप्लिन रही है। नाइन्थ सीन में अब वो नहीं रही जैसी वो इंडिया से आई थी, अब उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर लिया है। जहाँ हमारी वर्ब आई है एंडन आन, जी एंडेड एट वास आन इयरम लेबन, शी चेंजेस समथिंग इन हर लाइफ। एंडन आन मतलब यही होता है कि एटवास कुछ पार्ट चेंज कर लेना, तो उसने भी अपनी लाइफ का कुछ पार्ट चेंज कर लिया।
तो आपने देखा इस तरह से अगर जब आप ये स्टोरी याद कर लोगे तो आपको 9 वर्ब्स जो अपने साथ ऑन प्लस डाटिव लेती हैं वो भी आराम से याद हो जाएंगी। तो एक बार रिवीजन कर लो। फर्स्ट सीन में क्या था, उसको अपने फ्यूचर पर डाउट है, यहाँ हमारी वर्ब साइफन आन सॉरी। और यहाँ पर उस सेकंड सीन में वो अपने प्रोफेसर से गाइडेंस ले रही है, यहाँ हमारी वर्ब इज ओरिएंटियरन आन। देन अन्विका अपने ही स्किल्स पर और काम कर रही है, यहाँ हमारी वर्ब अर्बाइटन आन। फोर्थ सीन में अन्विका अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ हमारी वर्ब रिश बटालियन आन। फिफ्थ सीन में अन्विका और इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ हमारी वर्ब टाइलेमन आन प्लस डाटिव। अब इतने सारे स्ट्रगल पीरियड में वो थोड़ा-सा थक जाती है और उसको आयरन डेफिशिएंसी से वो सफ़र करने लग जाती है, तो यहाँ हमारी भरपाई लाइडन आन। अब 9 सीन में उसका स्ट्रगल अब उसको सक्सेस तक लेके आ गया है, तो यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। वो अपनी डेवलपमेंट को अपनी मार्क्स से पहचानती है, तो यहाँ उसकी भरपाई एरकेनन आन। 8 सीन में वो अपनी डेवलपमेंट की वजह जान पाती है। उसको पता है कि जो उसकी सक्सेस है उसकी वजह क्या रही है, उसका डिसिप्लिन। 9 सीन एंडर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज हो चुका है। बस स्टोरी याद करना, आपको अपने साथ 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 सारे सीन दिमाग में घूमते जाएंगे और ये याद होता जाएगा। ओके। तो अब मैंने पहले ही कहा था, जब एक बार आप वर्ब विथ फिक्स प्रेपोजिशन याद कर लेते हो तो हमारा अगला टॉपिक क्या होता है, वो कंपाउंड एंड द कंपाउंड। मतलब इन प्रेपोजिशन के साथ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपने सेंटेंस लिखा था, फर्स्ट स्टोरी में क्या था, अन्विका ग्लाउब्ड आन इhren Traum। अन्विका अपने सपने पर ट्रस्ट करती है। अन्विका डेंक्ड आन डॉइचलैंड। अन्विका जर्मनी के बारे में सोच रही है। तो जब हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने हो कि किसके बारे में सोच रही है या किस पर ट्रस्ट करती है, तो वो जर्मन में हम कैसे बनाएंगे। देखो, अगर अगर पहले तो इस दो चीजों को क्लियर करो। अगर वो अगर हम किसी थिंग की बात करें, मतलब किसके बारे में सोच रही है या किस पर ट्रस्ट कर रही है, अगर हम किसी थिंग या आइडिया हो, ध्यान देना, अगर वहां पर कोई थिंग हो या आइडिया हो, ठीक है, या फिर सिचुएशन हो गई, तो वहां पर वो पहले आएगा। वो यहाँ पर वो नहीं है वेयर वाला, यहाँ पर वो आंसर दे रहा है व्हाट का। तो जब थिंग्स की बात हो रही हो, आइडियाज की बात हो रही हो और सिचुएशन की बात हो रही हो, तो वो पहले आएगा, देन प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है। और अभी इसमें हम और डिटेल में करेंगे, पहले यहाँ आ जाओ। और अगर हमारे हमारा जो हमारा जो पॉइंट है पर्सन की तरफ हो, कि मान लो हम बोलना चाहते हैं किसके बारे में सोच रही है। देखो देखो, बोल से ही समझ आ रहा है ना। हिंदी में अगर हम बोलते हैं किसी को क्या सोच रही है, तो वो हो सकता है वो थिंग के बारे में सोच रही हो। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं किसके बारे में सोच रही है, तो वो हमको एक पर्सन की तरफ हिंट देता है। तो हम उसको कैसे लगाएंगे, तो जब हमें पर्सन के बारे में पूछना हो तो हम प्रेपोजिशन पहले लगाएंगे और ये पर्सन को अकुजाटिव फॉर्म में बाद में लगाएंगे। ध्यान से फिर से देख लो। अगर थिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो वो पहले, प्रेपोजिशन बाद में। और अगर पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो प्रेपोजिशन पहले और पर्सन। अगर आपकी आन अकुजाटिव की फॉर्म में है तो व्हेन लगाओ। अगर आपकी आन डाटिव ले रही है तो व्हेन लगाओ। मतलब पर्सन बाद में आएगा। तो अब इसी तरह से अब अभी अब आपने ये पॉइंट देखा, ये आर क्यों आ रहा है बीच में। आर इसलिए आ रहा है, देखो जितने ये जो हमने प्रेपोजिशन आज लिए सिर्फ आन लिए है, तो वो का जो ये लास्ट लेटर है ये ओ है, और आन का जो बिगिनिंग है वो भी एक वॉवल से हो रही है। तो जब ऐसी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, वो के केस में यानी थिंग्स के केस में कह रही हूँ, जब ऐसी कोई प्रेपोजिशन आ जाए जिसकी बिगिनिंग वॉवल से हो रही हो, तब हम बीच में आर लगाते हैं। वो इसलिए ताकि प्रोनाउंसिएशन इजी रहे। अदरवाइज आपको बोलना डिफिकल्ट होएगा, बोल के देख लेना। तो आर लगाने से हमारा बोलना इजी हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ लगाते हैं वो आर एंड प्रेपोजिशन। तो इससे फिर हमारा वर्ड बनता है वो रा न, वो रान, वो रान। अब ये बोलने में भी इजी है।
तो यही हमारा पर्पस होता है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो रान डेंग्स टू। जैसे आप किसी से पूछते हो, कोई आपकी फ्रेंड है सोच रही है, तुम पूछते हो उससे भाई किस बारे में सोच रही है, तो आप क्या बोलोगे, वो रान, वो मतलब व्हाट, या और व्हाट अबाउट, आन मतलब अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रही हो, तो वो बोलेगी इश denk। अब आप उसको तो आकुजाटिव बोलना है क्योंकि आकुजा आन प्लस आकुजाटिव की स्टोरी से ही चल रहे हैं अभी। इस denk आन डॉइचलैंड, कैसे पता लगा आन प्लस आकुजाटिव, मुझे डेंकन वर्ब से पता लगा। आपको याद हो कि जब हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले हमने यही वर्ब स्टार्ट करी थी जब अन्विका इंडिया में थी, तो वहीं से हमारी डेंकन स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारी आई थी उसको अपने सपने पर ट्रस्ट था, ठीक है, याद है ये सारी स्टोरी। अन्विका अपनी जर्मनी के बारे में सोचती रहती है, उसको अपने सपने पर ट्रस्ट है, फिर वो वीजा प्रोसेस के रूल्स को फॉलो करती है, तो उसमें सारी आन प्लस अकुजाटिव ही थी। तो अब वह यहाँ पर आया वो रान डेंग्स टू, तो अब अकुजाटिव केस लगाना पड़ेगा, इस डेंक आन डॉइचलैंड। फिर मैं उसे बोलूंगी अक्जो दारान, अच्छा उसके बारे में। ये अक्जो ये जर्मनी के लोग नॉर्मली डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, हम भी करते हैं। जैसे हम किसी की बात को समझ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा सही कह रही हो, ये वाली हम चीजें करते हैं ना, ये भी उनके लिए अक्जो वही है। तो फिर से समझ लो, वो रान ग्लाउब्स डू, मैं किसी से पूछ रही हूँ, वो रान ग्लाउब्स तो वो क्या बोलेगा, इश ग्लाउब आन माइनन त्राउम, आन माइनन त्राउम। देखो सब आकुजाटिव चल रहा है क्योंकि मुझे पता है डेंकन वाली जो वर्ब है अन्विका की फर्स्ट स्टोरी में आ रही थी और ग्लाउबन भी उसी स्टोरी में आती थी, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमारा चल ही रहा है। ओके, तब फिर से मैंने फिर से उसको रेफरेंस करने के बोला, के लिए यही बोला अक्जो दारान। तो इस तरह से हमारे वो कंपाउंड वाले क्वेश्चन बड़े आराम से इसमें बन जाते हैं। वोरान एंड तारान, ये हमारे थिंग्स के केस में यही चलता है, वोरान दारान, वोरान दारान। ये आन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ अभी हम आन पे ही काम कर रहे हैं। जब बाकी प्रपोजिशन आएंगे जैसे वो रूबर भी बनेगा, वो राउफ भी बनेगा, ठीक है, बट अभी आन पे ही फोकस करते हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए। वो रान डेंग्स टू मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, वो रान ग्लाउब्स टू व्हाट डू यू बिलीव इन। ऐसे अगर आप सारी जितनी भी ये आपकी आ रही है आन प्लस आकुजाटिव को लेके, वो रान ग्लाउब्स टू, देन थर्ड क्वेश्चन का क्या बनेगा, वो रान पास्ट डू, पास्ट डू डिश आन, वो रान पास्ट डू डिश आन, ये जो जिश हाल्टन के ऊपर मैंने बनाया, वो रान पास्ट टू जिश आन। जिश हाल्टन क्या होता है, टू अडियर और टू स्टिक टू, इसका मतलब है व्हाट आर यू अडप्टिंग टू। देन आगे हमारी अनपासन, या उस इसका मतलब था हमारा व्हाट डू यू फॉलो, सॉरी जिश हाल्टन का मतलब था व्हाट डू यू फॉलो और अनपासन का मतलब होता है टू अडप्ट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बनेगा वो रान पास टू डिश, तो व्हाट आर यू अडप्टिंग फॉर। देन आगे हमारी जिश गेवोनन, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वो रान गेवोन्स टू डिश, मतलब व्हाट आर यू गेटिंग यूज टू, तुम किस चीज से यूज टू हो रही हो। देन आगे आपका एरिनरन आन, एरिनरन आन मतलब टू रिमेम्बर, तो व्हाट डू यू रिमेम्बर, तुम क्या याद कर रही हो। तो अगर इनमें आप थिंग की बात करते हो तो वो पहले आएगा और आन बाद में आएगा और बीच में आर, वो रहा, ठीक है। स्टोरी याद है, टेंकन मतलब वो सोच रही है जर्नी के बारे में, ग्लाउबन उसको अपने सपने पर ट्रस्ट है, फिर वो वीजा रूल्स को फॉलो कर रही है, फिर वो जर्मनी पहुंच चुकी है और वहां के कल्चर के साथ उसको अडॉप्ट कर रही है, धन हमारी भरपाई अनपासन। जिस गिवन जब वो कुछ टाइम हो चुका है और यूज टू हो चुकी है, एंड जिस में उनकी मदर आ जाती हैं जो उसको याद करती हैं। तो यहाँ से हमारी ये वर्ब आ गई आन प्लस आकुजाटिव, कैसे वो रान और दारान के क्वेश्चन बनाती है, तो आपको भी याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम इसके पर्सन पे। अगर पर्सन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पर्सन आएगा तो हमको क्या करना है, पहले प्रेपोजिशन लगानी है, फिर हमें पर्सन लगाना है। जैसे देखो पहले प्रेपोजिशन लगाई आन और फिर व्हेन, व्हेन ये क्यों अकुजाटिव लिया अभी, तो जब डाटिव
जब आन प्लस डाटी वाली वर्ब करेंगे तब हम इसकी जगह वैम लगा देंगे। अभी तो मैंने वेन लगाया है क्योंकि हम आन प्लस अकुजाटिव पे फोकस कर रहे हैं। जब आन प्लस डाटी वाली वर्ब लगाएंगे तो हम इसकी जगह वैम लगाएंगे। तो आन वेन denkst du। अब आंसर क्या आया? Ich denke an meine Mutter। पर्सन की बात चल रही है ना, देखो पहले क्या कह रही थी वो, Ich denke an Deutschland। ठीक है, थिंग की बात चल रही थी तो वो अब पर्सन है Ich denke an meine Mutter। अब रेफरेंस के लिए फिर से मैं क्या बोल सकती हूँ? अब जो हांजी। देखो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब तुम पर थिंग के कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस करते हो तो तुम बोलते हो दारान, मतलब अबाउट दैट। और जब तुम पर्सन के थिंग में रेफरेंस करते हो, पर्सन के केस में रेफरेंस करते हो, तब आप बोलते हो आंजी या अबाउट हर। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसको आंसर कैसे करना है। वहां पर बोलते हैं दारान थिंग्स के साथ, यहाँ पर हम आन लेते हैं और जो पर्सन होता है उसका अकुजाटिव और डाटिव डिपेंड करता है कि हम अकुजाटिव केस वाली वर्ब यूज कर रहे हैं या डाटिव वाली। ठीक है, आंजी। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर था वो रान ग्लाउब्स तो रेफरेंस में आया था दारान। अब यहाँ पर आ गया आन वेन। आन पहले, पर्सन बाद में। आन वेन denkst du? Ich denke an meinen Vater। अक्जो अक्जो आन इन। समझ आ रहा है ना? आन इन अपोजिटिव। तो ये ध्यान रखना है जब हम वो कंपाउंड और द कंपाउंड के क्वेश्चन बनाते हैं तो थिंग्स में कैसे करते हैं और पर्सन्स में कैसे करते हैं। अब आ जाओ डाटिव में। डाटिव में कैसे करते हैं? डाटी की पहली वाली वर्ब उठाओ जो हमने स्टोरी में क्या पढ़ी थी। अब वो अन्विका जर्मनी पहुंच चुकी थी, पहले ही पहुंच चुकी थी जर्मनी। तो अब कुछ टाइम हो गया यूनिवर्सिटी में, उसको एडजस्ट करना है। अब और स्ट्रगल शुरू हो रहा है, तब जाके उसको अपनी लाइफ में दिखता है कि मैं फ्यूचर में सक्सेस हो भी पाऊंगी या नहीं। अपने आप पर वो स्ट्रगल, अपने आप पर वो डाउट करने लग जाती है। तो वहां से हमारी वर्ब आई थी साइकिल आन। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? वो रान साइकिल्स टू। अभी थिंग की बात चल रही है इसलिए मैंने वो पहले लगा रखा है। तो आंसर क्या आएगा? इस साइकिल आन माइनर एंड शैडो। देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो थिंग थिंग भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो इस साइकिल, यहाँ से आंसर आया इस साइकिल आन माइनर एंड शैडो। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? फिर मैं इसको रेफरेंस कैसे दूंगी? आप जो दारान स्वाइफल्स टू। मैं दारान तक भी बात खत्म कर सकती हूँ। एक्चुअली जर्मन लोग शॉर्ट में ही बोलते हैं दारान। अच्छा, उसके बारे में। ओके, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ ऐसे अक्जो दारान स्वाइफल्स टू। ठीक है, समझ आ रहा है बोरान दारान कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ पर्सन। और अगर पर्सन हो तो आन पहले, पर्सन बाद में। तो यहाँ आन पहले, पर्सन बाद में। अब यहाँ डाटिव की प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं हम सारी। तो यहाँ पर क्या आ गया? आन वेम। क्वेश्चन क्या बनेगा? आन वेम साइफल्स्ट डू। आंसर क्या निकल जाएगा? इस साइकिल आन माइनम फ्रेंड। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ से आपको अब देखो, अब एक बार ही आपको जब आन के समझ आ जाएंगे कि जब हम आन प्रपोजिशन यूज करते हैं और जब हम उसे थिंग्स के साथ कैसे लगाते हैं और पर्सन के साथ कैसे लगाते हैं, तो आप सारी प्रपोजिशन कर लोगे, चाहे यूबर आए चाहे आउफ आए, सब कर लोगे। ओके, तो फिर चले अपने आगे चले। ओके, अब आपने सारी ये दोनों स्टोरी पढ़ ली, स्टोरी की हेल्प से आपको सारी वर्ब भी याद हो गई। तो अब एक छोटी सी क्विज रख लेते हैं आपके, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। ये सारी वर्ब कितनी थी? 6 उसमें थी स्टोरी 1 में और 9 स्टोरी 2 में। अब वो 15 की 15 वर्ब मैंने यहाँ रख दी है जंबल फॉर्म में। आपको क्या करना है, यही आपकी क्विज है फर्स्ट। आपको इनमें से सारी वर्ब को 2 बॉक्स में सेपरेट करना है। फर्स्ट बॉक्स क्या है हमारा? आन प्लस अकुजाटिव। ठीक है, सेकंड बॉक्स क्या है हमारा? आन प्लस डाटिव। मतलब आपको इतनी सारी वर्ब में से वर्ब्स को सेपरेट करना है। जो आन प्लस अकुजाटिव लेंगी वो इस वाले बॉक्स में डालना है, जो आन प्लस डाटिव लेंगी इस बॉक्स में डालना है। आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि डेफिनेटली ये प्रोसेस काम कर रहा है, बच्चों को याद रह रही है। मेरा पर्पस तो यही है ना कि
बच्चों को याद रहे कि फिक्स प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ किन वर्ब के साथ यूज होती है। और ऐसा नहीं है कि आप नए हो, ऐसा मेरे और भी स्टूडेंट्स ने याद किया है, बट डेफिनेटली उनको याद रही है, काफी लंबे टाइम तक भी याद रही है। प्लीज आप भी इसको कमेंट में जरूर डालना कि कौन सी वर्ब अकुजाटिव के बॉक्स में जा रही है, कौन सी वर्ब अनअकुजाटिव में जा रही है। ओके, तो अब यहाँ पर ये थोड़े मैंने क्वेश्चन डाले हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप कंटेन्स ओनली वर्ब्स दैट टेक अनअकुजाटिव। ये भी आपके लिए छोटी सी प्रैक्टिस है। इसमें आपको वो ग्रुप पहचानना है जिसमें अनअकुजाटिव आ रही है। देखो कंफ्यूज मत हो देख के, पहले ये सब क्विज अगर आप करना भी चाहते हो तो बस एक बार ही शांत दिमाग से एक बार स्टोरी फिर से सुन लेना, कि अन्विका की दोनों स्टोरी सुन लेना, आपको सारी वक्त दिमाग में घूम जाएंगी। फिर एक बार वीडियो बंद करके फिर से सुन लेना, फिर से सारी वक्त याद हो जाएंगी। मुझे तो कब से याद है, मुझे तो भूलती ही नहीं है। तो एक बार आप ही टेस्ट करके देख लो, ठीक है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, भी सेंटेंसेस कंप्लीटली करेक्ट। इसमें मैंने तीन ऑप्शन दे दिए, इस पास इश पासर मिश आंडर कुल्टूर आन उन्नेमे डेन वेट्टेवर टाइल। ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वो वाला सेट देखना था जिसमें आन प्लस दाटिव आ रहा है सब में, ये आपको डिसाइड करना है कहाँ आ रहा है। सेकंड में क्या है, आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड सेंटेंस में भी यही है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको वो बताना है, ए है या बी है। आपको जस्ट अगर आप लिखना चाहते हो आंसर तो बस क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आ या बे जिसमें आपको ठीक लग रहा है लिख देना। ओके, फोर्थ में सेम है वो पहले वाला, उसमें आन प्लस दाटिव थी, इसमें है कौन सा ऐसा वर्ब्स का सेट है जो आन प्लस दाटिव ले रहे हैं। तो यही थी। क्विज वन है आपकी, आपको सारी वर्ब सेपरेट करनी है अकुजाटिव में और दाटिव में। क्विज टू में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, थर्ड है आपके लिए एक मिनी प्रैक्टिस। अगर आप इन सेंटेंसेस को बना लेते हो, देखो सब में बिलीव इन, सफर फ्रॉम, थिंकिंग अबाउट, गेटिंग यूज टू, टेकिंग पार्ट, वर्किंग ऑन, सारी वर्ड्स मैंने वही यूज किए हैं जो अपने साथ आन ले रही हैं, आन प्लस अकुजाटिव ले रही हैं, दाटिव ले रही हैं। तो अगर आप भी इस स्टोरी को सुन के बिल्कुल करेक्ट केस लगा लेते हो तो बस मैं अगली स्टोरी उतनी ही जल्दी डालने की ट्राई करूंगी। पहले आप अपनी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ वर्ब्स ऐसी भी आई हैं जिन पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक अर्बाइटन आन, अर्बाइटन बाई। अर्बाइटन आन होता है कि किसी चीज पर काम करना, जैसे कि यहाँ पे अन्विका को आपने देखा था, वो जब देखती है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा तो वो किस पे काम करती है, अपनी स्किल्स पे काम करती है और अपनी जनरल नॉलेज पे काम करती है। तो वहाँ हमारी वर्ब आ जाती है अर्बाइटन आन प्लस दाटिव। इसका मतलब होता है वर्क ऑन समथिंग, वर्क ऑन समथिंग। ओके, देन अर्बाइटन बाई प्लस दाटिव क्या होता है, वर्किंग एट या फॉर। तो ये एक्चुअली हम ये ज्यादातर वहाँ यूज करते हैं जब हम किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे होते हैं। हमारा एक्चुअली वहाँ फोकस क्या होता है, फोकस इज ऑन द एम्प्लॉयर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, या फिर हमें वहां से पे मिल रही होती है। तो अर्बाइटन बाई मतलब जिसके यहाँ काम कर रहे हैं या जिसके लिए काम कर रहे हैं। अर्बाइटन आन अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं। अब जिश बटाइलिगन और टाइलेमन तो मैंने पहले बता ही दिया था। जिश बटाइलिगन होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, टाइलेमन जस्ट आपने रजिस्टर करा दिया। आप जैसे मान लो कॉन्फ्रेंस में आप चले गए, बैठ गए चुपचाप जाके, बट कुछ भी आप बोल नहीं रहे, कुछ भी अपने आइडियाज नहीं दे रहे, तो वो हो जाता है टाइलेमन आन प्लस दाटिव। लाइडन आन प्लस दाटिव, लाइडन उंटर प्लस दाटिव। लाइडन आन होता है जब आप फिजिकली या मेडिकली किसी डिजीज से सफर करते हो, जैसे अन्विका को आयरन डेफिशिएंसी हुई थी। अब इसमें कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपके जो बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम होती है, जैसे डायबिटीज है, आपका ब्लड प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं ना ब्लूट हॉक ड्रुकर, ब्लड प्रेशर। ओके, जैसे ठंड लग गई है एरकेल्टू, तो वहां पर आ जाता है हमारा लाइडन आन।
समझ गए हो? लाइडन आन मतलब जब जब आपको अंदर बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही हो और डॉक्टर को आप दिखाने भी जाते हो, दवाई भी लेते हो। लाइडन विंटर होता है जब आप किसी सिचुएशन या इमोशन या स्ट्रेस के अंडर सफर कर रहे होते हो। जैसे जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप अपने बॉस से ही परेशान हो, तो वो क्या हो जाएगा? लाइडन विंटर। ठीक है? जब आपकी परेशानी आपके एनवायरनमेंट के कारण हो, तो वो होता है लाइडन विंटर। ओके, तो ये 3 वर्ब का कन्फ्यूज़न आई थिंक आपको भी होगा, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो बस लास्ट में वीडियो लीव करने से पहले बस मैं एक बार इस स्टोरी का मोरल ज़रूर बताना चाहूँगी। देखो, जैसे अन्विका ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, खुद ही अपने सब चीज़ों को, सब काम को पूरा करके वो जर्मनी भी पहुँची, वहाँ भी उसने खुद को अपने आप हैंडल किया। तो आप सबके भी सपने होंगे, जो इतनी वीडियोज़ देख रहे हो जर्मन की, जर्मन लैंग्वेज की, तो आई थिंक इससे कनेक्टेड आपके बहुत से सपने होंगे। तो बस अपने सपनों पर अपने सपनों पर विश्वास रखना, वर्क हार्ड, एवरीडे वर्क हार्ड करो एंड नेवर गिव अप, और कभी गिव अप मत करना। सक्सेस विल फॉलो, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। ओके, तो सपने देखना गलत बात नहीं है। सपनों को सपनों पर काम करते रहना अच्छी बात है, बट काम करने से रोक देना गलत बात है। सपने देखो, बड़े सपने देखो, बट उन सपनों पर काम करते रहो, तो अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। ओके, तो मैं आई होप आपको इसमें से काफी कुछ इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ पसंद आई हो, तो प्लीज कमेंट करना, और ऐसा कोई टॉपिक जो आपको जर्मन में रट्टा मारना पड़ रहा है, तो प्लीज कमेंट करना ताकि मैं उस पर अपनी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डांके